वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो आज हम सीखेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, इसकी इकसामों के बारे में और इसकी तमाम जो है ना डिग्रीज के बारे में भी हम सीखेंगे। तो पहले नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव असल में होता क्या है। एडजेक्टिव होता है यानी वो लफ्ज जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में मजीद मालूमात दे। नाउन और प्रोनाउन के बारे में मजीद मालूमात दे, जिस तरह ही इज टॉल, यानी इसके बारे में ये क्या है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, अगर यहाँ प्रोनाउन ना होता तो यहाँ कोई नाउन होता, और नाउन के बारे में इसने हमें मजीद मालूमात दी कि वो कैसा है, वो लंबा है। तो ऐसा लफ्ज जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में मजीद मालूमात दे, ज्यादा बताए, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। यानी एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। यानी ऐसा लफ्ज जो किसी शख्स की क्या बताए, खूबी या फिर हामी बताए। ठीक है, यानी वो लंबा है, वो अच्छा है, वो बुरा है। तो इसकी एग्जांपल में है क्रियल, टेस्टी यानी मजेदार, फैसिनेटिंग, रफ, ग्रेट यानी अजीम, हैंडसम, इंटेलिजेंट, लकी एंड लवली। ये सब क्या है, ये सब खूबियां या फिर हामियां भी तो हैं, यानी या ये अच्छाइयां हैं या फिर बुराइयां हैं। तो इन सब को हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो अब हम इसकी क्या लिख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। तो हमारे पास पहली जो एग्जांपल है वो ये है कि he is tall, her dress is beautiful, या हम यहाँ हम लिख देते हैं, या यहाँ नाउन यूज होगा या यहाँ प्रोनाउन यूज होगा। यहाँ हर की जगह या तो यहाँ यूज होगा समीना या यहाँ प्रोनाउन यूज होगा। तो ऐसा वर्ड ये क्या है, ये ब्यूटीफुल है, ये समीना लड़की है, तो उसके बारे में हमें बताया है कि वो कैसी है। तो समीना आएगा या तो शी आएगा, ये होगा नाउन, ये होगा प्रोनाउन। ठीक है, इसके बारे में हमें जो वर्ड ज्यादा मालूमात दे रहा है, यानी वो कैसी है, वो ग्रेट है, वो अजीम है, ये उसकी क्या खूबी है। तो ये क्या हुआ इस जुमले में, एडजेक्टिव हुआ। एंड इस जुमले में या तो यहाँ नाउन आएगा या यहाँ प्रोनाउन आएगा। तो अगर प्रोनाउन आए तो यहाँ होगा ही इज टॉल। तो यहाँ इस जुमले में जो इज है वो तो हो गया वर्ब में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, क्योंकि वो एक सिंगुलर है। तो यहाँ इज आया, एंड यहाँ टॉल क्या है, टॉल है लंबा, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी एक खूबी बताई जा रही है कि वो लंबा है। तो ये हमारे पास क्या वर्ड है, ये है एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, अब हम इसकी पहली टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ये है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। इसमें देखिए एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव होता है। अच्छा, एक बात आपको बता दें कि कुछ बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं, वर्ड को एडजेक्टिव पढ़ते हैं। एडजेक्टिव, ये जो है डी को साइलेंट करना है, आपने पढ़ना एडजेक्टिव। क्या, एडजेक्टिव यानी जो किसी शख्स या चीज की क्या बताए, क्वालिटी बताएं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जिस तरह से क्वालिटी बतानी है ना कि वो किस तरह का है, लंबा है, छोटा है, इंटेलिजेंट है, बैड है, या अच्छा है, ग्रेट है, विजडम है, इस तरह से उसकी क्या बतानी है, क्वालिटी बतानी है। ठीक है, जिस तरह से ही इज क्लेवर बॉय, यानी ये तो है प्रोनाउन। ठीक है, एक प्रोनाउन है और ये वर्ब है। ये क्लेवर क्या है, क्लेवर ये हमारे पास जो है ना क्लेवर है, क्लेवर क्वालिटी है जो किसी शख्स या चीज की क्वालिटी बताए, जिसका मतलब होता है होशियार, वो एक होशियार लड़का है। तो ये हमारे पास क्या है, ये ही है हमारे पास एडजेक्टिव। ठीक है, इसी तरह दूसरी एग्जांपल है सामीना इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यानी जो साइमा इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यानी साइमा एक देखिए ये एन का इस्तेमाल कब होता है, एन एक क्या है, आर्टिकल है, जिसके बारे में पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको जो है आर्टिकल्स के इस्तेमाल बताए जाएंगे। तो ये पता क्या, यानी एन इसलिए लगता है कि किसी खास बंदे को बताने के लिए, यानी बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकते
हैं वर्ल्ड में, दुनिया में, मुख्तलिफ स्कूल्स में बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन उनमें से साइमा भी एक क्या है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ज़हीन तालिबे इल्म है। इसमें एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की क्या बताई गई, खासियत बताई गई है जो कि है इंटेलिजेंट यानी ज़हीन। तो ये क्या है, ये हमारे पास है एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऐसा एडजेक्टिव जिसमें किसी शख्स या चीज की क्वालिटी बताए उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एक बात आपको बता दी कि जो है ना एडजेक्टिव्स, प्रोनाउन, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है, इनकी अपने डेफिनेशन को रटना हरगिज नहीं है, बल्कि वीडियो देखनी है, समझना है, कंसेप्ट बनाना है। आपके पेपर में, आपकी किसी भी एग्जाम्स में इनकी डेफिनेशन तो पूछी जा ही नहीं सकती, ये सिर्फ ग्रामर एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। आपको सिर्फ बताने के लिए इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। अब इसके दो इस्तेमाल होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, कौन से हो सकते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज। क्या, एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव यूज जो इन दोनों यूज में से सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है ना, वो एट्रीब्यूटिव यूज किया जाता है। यानी ये ऐसा यूज है जब जो है ना नाउन से पहले, जब एडजेक्टिव नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उस यूज को हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं, जिसमें नाउन से पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाए। दिस टाइम ही वाज अ ग्रेट किंग। इसमें ही क्या है, ही हमारे पास किसी के बारे में बात की जा रही है, ये तो एक प्रोनाउन है। अच्छा, वाज यानी पास्ट को बताने के लिए, पास्ट वाले को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक वर्ब है। अच्छा, नेक्स्ट एक आर्टिकल है ग्रेट। ग्रेट क्या है, ग्रेट हमारे पास एक एडजेक्टिव है, यानी वो क्या है, उसकी क्वालिटी बताई गई है, वो कैसा है, वो ग्रेट है। और ये क्वालिटी क्या है, एट्रीब्यूटिव है। कैसे, क्योंकि ये जो है ना किंग तो एक नाउन होता है, किसी भी चीज, शख्स या फिर जगह का नाम हो उसे हम नाउन कहते हैं। ये किसी शख्स का नाम है तो किंग आया, यहाँ किंग है जो किंग नाउन है। नाउन से पहले क्या इस्तेमाल किया गया, हमारे पास ग्रेट वर्ड इस्तेमाल किया गया जो कि एक एडजेक्टिव है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज अ स्ट्रांग मैन, यानी ही इज अ स्ट्रांग मैन यानी वो एक क्या है, स्ट्रांग यानी ताकतवर आदमी है। तो इसमें ही तो हो गया प्रोनाउन, इज हो गया लिंकिंग वर्ब, यानी एक को बताने के लिए बहुत सारे स्ट्रांग मैन हो सकता है, लेकिन एक ये वाले भी स्ट्रांग मैन है, ठीक है। ये स्ट्रांग क्या है, स्ट्रांग उसकी क्वालिटी बताई गई है, उसकी काबिलियत बताई गई है। तो ये क्या है, स्ट्रांग एक एडजेक्टिव है। और ये मैन क्या है, मैन शख्स है ना, शख्स, तो मैन क्या हुआ, किंग नाउन हुआ। इन दोनों में ये नाउन से पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल किए गए, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एट्रीब्यूटिव यूज। अब नेक्स्ट यूज देख लेते हैं, ये है प्रेडिकेटिव यूज। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा जो यूज किया जाता है वो एट्रीब्यूटिव का किया जाता है, जिसमें नाउन से पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ। उसमें क्या होता है, इसमें जब वर्ब के बाद क्या हूं, इस्तेमाल हूं एडजेक्टिव, जब वर्ब के बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल हूं तो उस यूज को हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आयशा इज इल। आयशा इज इल यानी इनका मतलब क्या होता है, बीमार है। तो इसका है, ये वर्ब है तो वर्ब ही। इसमें बात किसकी की जा रही है, आयशा के बारे में बात की जा रही है। तो आयशा की बताई जा रही है हालत कि वो बीमार है। तो ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन हमारे पास ये क्या है, वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आया तो हमारे पास प्रेडिकेटिव यूज हुआ। इसमें यू और ऑनेस्ट, ये आर क्या है, ये है हमारे पास, ये वर्ब है, ये तो है सब्जेक्ट के सब्जेक्ट है। ये क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है। ये जो है ना एडजेक्टिव किसके बाद है, आर यानी वर्ब के बाद है। शी फेल्ट बैड, वो बुरा फील करती थी, ठीक है। इसमें फेल्ट क्या है हमारे पास, फेल्ट एक महसूस। अच्छा, एक बात आपको बता दें, जो एक हमेशा काम ही हमारे पास वो है ना, वर्ब नहीं होता, बल्कि महसूस करना, फील करना भी एक काम होता है। ये स्टेट वर्ब होती है। जब आपको इसमें वर्ब पढ़ाई जाएगी पार्ट ऑफ स्पीच में, तो आपको इसके बारे में मुकम्मल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि हमेशा काम करना ही वर्ब नहीं होता। तो ये बैड क्या आया, वर्ब के बाद क्या आया, हमारे पास एडजेक्टिव आया। तो क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास प्रेडिकेटिव यूज। तो होप को आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके दो यूज, एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज भी अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे।
बात कर लेते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स की। चलें अब इनको देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर हम यहाँ 4 एग्जांपल्स देखेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज की। ठीक है, देखें पहली एग्जांपल है माय ब्रदर इज टॉलर देन यू। इसमें किसकी बात, किसकी हैसियत बताई जा रही है? मेरे भाई की और आपकी। ठीक है, मेरे भाई की और आपकी। लेकिन यहाँ क्या, दोनों तो लंबी हैं, लेकिन मेरा भाई आपसे ज्यादा लंबा है। तो दो पर्सन्स के दरमियान कंपैरिजन की जा रही है, दो पर्सन्स की हैसियत बताई जा रही है कंपैरिजन करके। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल, इंग्लिश इज मोर इंटरेस्टिंग देन स्पेनिश। यहाँ पहला क्या है, इंग्लिश, दूसरा क्या है, स्पेनिश। अच्छा, इंग्लिश यहाँ इंटरेस्टिंग क्या है, दिलचस्प क्या है? यह एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो है। देखिए इंग्लिश है ना, जो इंग्लिश और स्पेनिश दो लैंग्वेज है, दोनों ठीक है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन दोनों में से इंटरेस्टिंग कौन है? इंग्लिश वाली लैंग्वेज है। दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। तीसरी एग्जांपल, यू आर बेटर देन योर सिस्टर। ठीक है, यहाँ योर सिस्टर आपकी बहन और आपके दरमियान कंपैरिजन की जा रही है। क्या, बेटर यानी आप क्या है, अच्छी है, आप अपनी सिस्टर से ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ बेटर तो दोनों है, लेकिन आप जो है ना ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ दो लोगों की कंपैरिजन की जा रही है, दोनों की हैसियत बताई जा रही है। ठीक है, लेकिन एक की ज्यादा कंपैरिजन करके हैसियत बताई जा रही है। अब आता है ब्लू व्हेल इज लार्जेस्ट मैमल। ठीक है, ब्लू व्हेल इज लार्जेस्ट मैमल, यानी ब्लू व्हेल क्या है, यहाँ दोनों की हैसियत नहीं बता रही, सिर्फ एक की बताई जाए। अच्छा, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट यानी इसकी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं की जा रही, दो तराजू नहीं रखे जा रहे, सिर्फ एक, यानी जो है ना ब्लू व्हेल, ये दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी मैमल में पाई जाने वाली मैमल है, जो कि है ब्लू व्हेल। क्या, ब्लू व्हेल। तो ये सुपरलेटिव डिग्री वो डिग्री होती है जिसमें एक सबसे ज्यादा जिसकी जो ज्यादा अच्छी चीज होती है ना, उसकी खूबी बताई जा रही होती है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में दो चीजों की क्या की जा रही होती है, बताई जा रही होती है खूबी, लेकिन उन दोनों की कंपैरिजन करके खूबी बताई जा रही होती है। लेकिन यहाँ किसी का कंपैरिजन नहीं किया जाता, बल्कि एक ही की खूबी बताई जाती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। ठीक है, अब इनकी कुछ जो है कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव और हम पॉजिटिव डिग्री को देख लेते हैं। जो यहाँ हमारे पास 3 डिग्रीज है। पहले नंबर पर आती है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री यानी जिसमें कंपैरिजन, दो चीजों की खासियत दोनों की बताई जाए, लेकिन कंपैरिजन करके। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री सबसे ज्यादा, सुपर यानी सबसे ज्यादा अच्छी है ना, एक खूबी बताई जाए, यानी उससे आगे कोई हम खूबी बयान कर ही नहीं सकते। जिस तरह यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर। ठीक है, अगर हम कहें, जैसे हम दो टीचर्स के दरमियान कंपैरिजन करें तो बेटर लगाएंगे, तो वो हम कंपैरिजन करके क्या बताएंगे, खूबी बताएंगे। लेकिन उसकी अगर हम बेस्ट कहते हैं, यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन वर्ल्ड। ठीक है, यानी अब दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट टीचर है, तो वो उससे आगे कोई हद ही नहीं रह जाएगी, उससे आगे कोई तारीफ ही नहीं रह जाएगी, हम इनकी इतनी ज्यादा तारीफ कर देंगे। तो अब देख लीजिए पॉजिटिव डिग्री को, यानी पॉजिटिव डिग्री में सिंपल वर्ड्स हम वाइस, यू आर वाइस मैन। ठीक है, अगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री तो वाइस सर। अच्छा, अगर इसकी सुपरलेटिव डिग्री तो वाइस वो जस्ट ऐसे ओल्ड लगेगा। पॉजिटिव डिग्री यानी ओल्ड, पुराना। दिस इज एन ओल्ड बुक। ओल्ड बुक तो बहुत होती है, लेकिन इनमें से एक ये भी ओल्ड बुक है, दिस इज एन ओल्ड बुक। अच्छा, अगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, यानी इट इज एन ओल्डर बुक। ठीक है, ये ओल्डर बुक है, यानी इसमें कंपैरिजन, ओल्डेस्ट यानी इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक, यानी ये सबसे ज्यादा पुरानी बुक है, इससे पीछे पुरानी कोई हो ही नहीं सकती, यानी बहुत ज्यादा पुरानी है। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर होता है, ये एडजेक्टिव है। जब इसको कंपैरेटिव डिग्री तो स्ट्रॉन्गर लिखेंगे, फिर सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिखेंगे। अब वीक मतलब कमजोर होना, ये हामी है ना किसी की, ये किसी की बुराई है ना कि यू आर वन ऑफ द, यू आर वीक स्टूडेंट्स, यू आर वीक स्टूडेंट। ठीक है, यू आर वीकर स्टूडेंट देन योर फ्रेंड, यानी आप अपनी फ्रेंड से ज्यादा क्या है, कमजोर तालिबे इल्म है। ठीक है, तो यहाँ वीकेस्ट, यू आर वन ऑफ द वीकेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी आप सबसे
ज्यादा वीक, कमजोर अपनी पढ़ाई में स्टूडेंट्स। ब्यूटीफुल, अच्छा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो यहाँ मोर ब्यूटीफुल इसका कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री क्या आएगी इसकी, ये आएगी मोस्ट ब्यूटीफुल। अच्छा ये क्या है, ये कुछ समझ नहीं हमें आ रहा, तो समझ जाएंगे अब बहुत जल्द। यानी यहाँ एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा जिसके सिलेबल सिंगल हो, वो सिंगल उसमें कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो ईआर लग जाएगा, इसको सुपरलेटिव आएगी तो ईएसटी लग जाएगा, ठीक है, ईएसटी लग जाएगा। अगर वन सिलेबल सिंगल सिलेबल वाला वर्ड हो उसमें उसकी कंपैरेटिव डिग्री में ईआर एंड पे लग जाएगा एंड सुपरलेटिव में ईएसटी लग जाएगा, ठीक है। अच्छा जिसके एक से ज्यादा सिलेबल हो ना, वहां कंपैरेटिव डिग्री में शुरू में मोर लग जाएगा, सुपरलेटिव में मोस्ट शुरू में लग जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए इसके कितने सिलेबल, वाइस वन सिलेबल है, ऑड वन सिलेबल है, स्ट्रॉन्ग वन सिलेबल है, वीक वन सिलेबल है। लेकिन यहाँ ब्यूटीफुल कितने सिलेबल, देखिए ब्यूटीफुल तो कितने सिलेबल हुए, 3 सिलेबल हुए ना। तो अगर एक से ज्यादा भी सिलेबल हो ना तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री में शुरू में मोर एंड सुपरलेटिव डिग्री में शुरू में मोस्ट। तो होप को आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव कंपैरेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एडजेक्टिव की कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो इसमें शामिल है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो पहले नंबर पर देख लेते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को कि आखिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होती क्या है। हमने सब पढ़ा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है हमारे पास, पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, पोजेसिव केस भी होता है पर्सनल प्रोनाउन का, एंड ये पोजेसिव प्रोनाउन हम सब पढ़ चुके हैं। लेकिन ये कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको पढ़ लेते हैं। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे पर्सन होते हैं जिसमें हमने किसी को जाहिर करना हो, किसी पर्सन को, किसी डॉग को, किसी बॉयज को, किसी को भी ना जाहिर करना हो, बताना हो, दिखाना हो, उसके लिए उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। देखिए कंसेप्ट वही है लेकिन ये क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। तो ये बन जाते हैं हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को कांसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसमें हम आपको कोई कांसेप्ट नहीं बता रहे, ये बिल्कुल लाइकवाइज कांसेप्ट है पॉजेसिव की, पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव केस है, ठीक है। लेकिन ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बनकर इस्तेमाल हो रहा है, बस इतना फर्क है इसमें। जिस तरह से एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले नंबर पर आता है माई सिस्टर, यानी अपना दिखाने के लिए। किसको, सिस्टर को। योर पेन, आपका पेन, दिस कार, ये कार, देयर होम, यानी उनका होम। सॉरी यहाँ हमारे पास जो है ना होम लफ्ज, ये होम लफ्ज की जगह HO आता था, रियली सॉरी होम। तो इस तरह से ही होते हैं। अब आ जाता है हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें सवाल किया जाता है, मतलब जिनमें पूछा जाता है किसी चीज के बारे में, जिस तरह बुक्स के बारे में, कलर्स के बारे में, कलर यानी आपके बैग का कलर कौन सा है, लेकिन वो एडजेक्टिव की शक्ल में ही उन्हें पूछा जाता है। तो ये कहलाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसके लिए व्हाट इस्तेमाल होता है, WH फैमिली इस्तेमाल होती है हमारे पास सवाल करने के लिए। तो सिंपली जब भी सवाल यानी इंट्रोगेटिव जो जुमले होते हैं ना, वो एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रही हूं या एज एन प्रोनाउन इस्तेमाल हो रही हूं, तो क्या होता है हमारे पास, वो व्हाट बुक डू यू हैव, यानी आपकी कौन सी बुक है। अच्छा क्या आपके पास बुक है, यानी क्या आपके पास बुक है। व्हाट कलर्स इज योर बैग, यानी आपके बैग का, आपके जो है बस्ते का रंग क्या है, कलर क्या है। तो यहाँ कलर है, जो बैग है, ये सब क्या है, ये सब तो एडजेक्टिव है। एंड एडजेक्टिव की शक्ल में ही इनको एडजेक्टिव की शक्ल दी गई जब ये पॉजेसिव होते हैं, जब ये प्रोनाउन थे तो एज अ प्रोनाउन इसको इस्तेमाल किया जाता था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एंड
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट इसकी कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडेफिनेट एडजेक्टिव। यहाँ हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन वैसे ही लिख दिया, लेकिन ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव है। आता है हमारे पास इंडेफिनेट एडजेक्टिव। हमने पढ़ा था इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट जो प्रोनाउन था उसमें हम किसी को क्या नहीं करते, किसी को हम जानते हैं कि वो उसका एक्ट जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो है कौन। ठीक है, वहां समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। यहाँ इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। यहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं, यानी किसी शख्स या चीज की पूरी क्लास को दिखाते हैं। देखिए क्लास को दिखाते हैं कैसे, यानी आल, ये पूरी क्लास है, बहुत सारे आल में बंदे हैं, अनदर, दूसरे, बोथ, फ्यू, मैनी, पूरी क्लास को दिखाते हैं। यहाँ एक बंदा तो हरगिज हो नहीं सकता। सेवरल कुछ, मोस्ट ज्यादा, मोर, मैनी बहुत ज्यादा, फ्यू कुछ, वेरी ज्यादा, इनफ, ईदर, ईच, बोथ, ये इस तरह से कुछ है हमारे पास इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास। ये जो इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स है ना, ये क्या होते हैं, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। क्या होते हैं, इनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। अगर इनके साथ नाउन लगाया जाए तो ये अल्फाज इंडेफिनेट एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्या, अगर इनके साथ नाउन लगाया जाए, विदाउट नाउन ये डिटर्मिनर्स ही है। अगर इनके साथ नाउन लगाया जाए तो ये क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, इंडेफिनेट एडजेक्टिव बन जाते हैं। अच्छा, तो हमें जिस तरह से आल, एनदर, बोथ, एनी, ये हमारे पास सब डिटर्मिनर्स है। लिटिल, एवरी, लिटिल, होल, एनी, सच, सम, सेवरल, मोस्ट, मोर, मैनी, फ्यू, वेरी, इनफ, ऑल, एनदर, बोथ, एनी, ईच एंड ईदर। ठीक है, ये सारे डिटर्मिनर्स है। इनसे कुछ चीज हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन डिटरमिनर्स के साथ अगर ये याद रखिए कि अगर नाउन लगाया जाए तो ही ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव बनते हैं। अगर नाउन ना लगाया जाए तो ये क्या ही रहते हैं, ये हमारे पास डिटर्मिनर्स ही रहते हैं। अब आ जाता है कि ईडी और क्या लगाकर, आईएनजी लगाकर हम एडजेक्टिव्स बना सकते हैं वर्ब्स को। जिस तरह से सेटिस्फाई यानी मुतमईन होना, ये क्या है, ये हमारी ये एक वर्ब था। क्या था, एक वर्ब था, लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर हमने इसको क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। यहाँ सेटिस्फाइड ईडी लगा के भी इसको एडजेक्टिव बना दिया। यहाँ एग्जिस्ट एक क्या था, एक वर्ब था, आईएनजी लगाकर क्या बना दिया, इसको हमने एडजेक्टिव बना दिया। शॉकिंग, शॉक्ड, जिस तरह शॉक होता है कि अचानक से झटका लगना, शॉक हो जाना। ठीक है, यानी जिस तरह हम ये न्यूज पढ़ के शॉक, अगर हम ये शॉकिंग वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो एडजेक्टिव होगा। तो ये होता है कि हम सिर्फ एडजेक्टिव से स्पेसिफिक नहीं होते, बल्कि हम कभी कभी जो होते हैं ना वर्ब्स के साथ ईडी या फिर आईएनजी लगाकर उनको एडजेक्टिव्स बना लेते हैं। तो हमें एक तो अब इस ये जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा दिया है। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज हमने शुरू की है। इसमें हमने आपको नाउन पढ़ा दिया है, प्रोनाउन पढ़ा दिया है। नाउन प्रोनाउन के साथ हमने आपको पढ़ाया है एडजेक्टिव, आज की वीडियो में पढ़ाया है, एंड एडवर्ब भी पढ़ा दिया है। ये हमने एडजेक्टिव से पहले नंबर पर तो आपको नाउन की वीडियो देखना पड़ेगी, फिर प्रोनाउन की देखना पड़ेगी, फिर आप क्या देख लें, इंडेफिनिट एंड एडवर्ब की वीडियो तो मस्त देखिएगा। टॉपिक कंप्लीट हो गया एंड हमें उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एंड हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री अच्छे तरीके से समझ आएगी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा एंड लाइक के बटन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कोई और पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे, कोई कंजक्शन या फिर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।